वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है। पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध सोप। शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट, पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श रियल एस्टेट लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड आरा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके सीमेंट, मजबूती गारंटीड। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Unique builders, we build for everyone. Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ, ഹോളിയോ? എന്താ ദൈവമേ? അയ്യോ, no, South Indians, no holy. अप्पा विष्णु, हैप्पी होली। Happy Holi! नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु, चलो। अप्पा विष्णु। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। कुछ नए जज्बात हैं, मुझे तुमसे प्यार है। कुछ वही किरदार हैं, साथ आपके अब तक चले हैं, साथ अब आपके संग और आगे जाना है। कलर्स पर रात 7:30 बजे ससुराल सिमर का। आप मेरी जिंदगी में, इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। रात 8:30 बजे मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। रात 9:30 बजे न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। 8 साल की छोटे से बच्चे को देखा, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। और रात 10:30 बजे बानी, इश्क दा कलमा। बोल बानी, कित्थे जाना है? हर कहानी में अपने नए जज्बात का जुनून, हर किरदार में आपके रंगों का स्पर्श, सिर्फ कलर्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र चौराहा में।
दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। स्मृति बोल रही हूँ मुंबई से। मेरे भाई का नाम मनु है। उनकी जन्म तिथि 16 नवंबर 1977 है और जन्म का टाइम सुबह 7:30 बजे है। जन्म का स्थान मसूरी है। मेरा सवाल ये है कि उनको जो ये जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम एंकलाइजिंग स्पॉटलाइटिस है, उनको ये आगे जीवन में कभी छुटकारा मिल पाएगा इस बीमारी से या नहीं? थैंक यू। हमारी अगली कॉलर है स्मृति जी, मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके भाई मनु से संबंधित है कि उन्हें अनुवांशिक रोग है, तो क्या उन्हें कभी इस रोग से छुटकारा मिल पाएगा या नहीं? वृश्चिक, मकर, उत्तराषाढ़ा। चिकित्सा का प्रश्न आपने कर लिए, तो चिकित्सक बताएगा कि ये बीमारी से निजात मिलेगी कि नहीं। ओके, लेकिन हम तो केवल जब षष्ठेश बृहस्पति है, जरा देखना, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र अलग नहीं है, पंचम भाव से पैदा हुआ है ज्योतिष के। जैसे छठे भाव से धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्र पैदा हुए हैं, ऐसे पंचम भाव से सारे चिकित्सक और वैद्य पैदा हुए। तो आपके इस भ्राता को बृहस्पति षष्ठेश या छठे भाव पर विद्यमान होने पर हड्डियों को सूर्य की संज्ञा दी गई है और हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वो उसको बृहस्पति की संज्ञा दी गई है। बृहस्पति षष्ठेश यानी बृहस्पति इसकी हड्डियों को चर रहा है, जैसे तांबा सोने को चरता है। इस कारण से स्पॉन्डिलाइटिस का ठीक होना तब तक असंभव है जब तक बृहस्पति का उपचार न किया जाए। बृहस्पति का उपचार षष्ठेश, पैतृक मकान, खड़हर बेच दिया गया, वीरान या 2 कमरे ध्वस्त या 2 कमरे बंद, तभी बृहस्पति अवस्था को यानी पैतृक संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया गया। फिर पूर्वज असंतुष्ट होकर कोई दवा, कोई चिकित्सक काम नहीं कर पाएगा। 13 गांठ का बांस, 13 गुणे 13 इंच का लाल तिकोना झंडा पैतृक मकान के पूर्वोत्तर कोने में लगावें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं वेद प्रकाश दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/8/1954, टाइम 3:30 शाम का है। वक्त पहले जवानी है। मेरा सवाल ये है कि आज तक मेरा मकान निजी मकान नहीं बन पाया, मैं किराए में रहता हूँ, ये कब तक बनेगा? हमारे अगले कॉलर हैं वेद प्रकाश जी, दिल्ली से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि इन्हें अपना मकान बनाने का योग कब तक है? धनु, मकर, धनिष्ठा, आपका मकान बनने का टाइम आ गया। ऐसा मत कहो कि आपने प्लाट लिया, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा जमा किया, फिर आप उसका दुरुपयोग किए। इस बात को भी आप स्वीकार करें। आपको 2 बार मकान बनाने का मौका मिला है, इसलिए ईश्वर को कोसो मत, किस्मत को कोसो मत। किस्मत दरवाजा खटखटाती है और वर्ण करती है। 24 जुलाई 2013 से पुनः मकान का योग बनता है। आप यहाँ से प्रयास करें, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वेद प्रकाश जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं चेतन गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1989, टाइम है 11:18 और मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मेरे को पता करना है कि सॉफ्टवेयर में मेरी जॉब कब लग जाएगी। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं चेतन जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने बीटेक किया है और जानना चाहते हैं कि नौकरी मिलने का योग कब तक है? तुला सिंह, उत्तरा फाल्गुनी, अब नहीं तो कब? तुला पर हाईएस्ट एग्जाल्टेड परमोच्च शनि का संक्रमण प्रारंभ हो चुका है। टिल 24 जुलाई 2013 यू आर लाइकली टू बी एनेक्स्ड इन एज डिजायर्ड, यानी मनोवांछित स्थान पर आपको जॉब मिलने का प्रमाण देखा जाता है। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिष समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र वाला। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है, तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता,
पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, अ फुली AC अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वेल डेकोरेटेड डाइनिंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम, मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट लॉबी, पेंट हाउस, गार्डन, क्लब हाउस, जिम, 1 kV power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 931405674 98297957767. आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि PHED का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए PHED के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, PHED की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉश। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहासे जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब कैसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Unique Builders, we build for everyone. आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 28 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ हम कर रहे हैं प्रातः काल की पंचांग से। आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल की पंचांग पर। चैत्र कृष्ण पक्ष एकम तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, चंद्रमा आज रहेंगे कन्या राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग अनुकूल हैं। मंगल जहां शुभ स्थिति में है, वहीं चंद्रमा का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर आज जीत सुनिश्चित है। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति आज की परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो रहे हैं। आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। कुल मिलाकर दोपहर में आलस्य का त्याग करें, सफलता प्राप्त हो जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज देश विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। पहले किए गए कार्य का धन प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को मनोवांछित सफलता प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष दोपहर में समाप्त होगा। दोपहर के बाद सफलताओं का सिलसिला जारी होगा। सायंकाल मिठाई खाने को मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। परिस्थितियां जहाँ बेहतर हो रही हैं, वहीं आपकी कार्यशैली में भी परिवर्तन नजर आ रहा है। आज आप जिस शैली में कार्य कर रहे हैं, उसी में कार्य करते रहें। गुस्सा ना हो, इतना ही ध्यान रखें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज योग शुभ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय शुभ चल रहा है। जहां आप किसी व्यक्ति को सजेशंस दे रहे हैं, उसको भी अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है। आज आपके भाग्य से आपको और आपके मित्रों को और परिजनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। खर्च पर नियंत्रण रखें। जिस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, उसका परीक्षण पहले कर लें, ताकि कोई गलत वस्तु खरीदने में न आए। लेकिन परिजनों का सहयोग लेते हैं तो यह दोष भी समाप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज योग शुभ बन रहा है। सभी प्रकार से उत्तम योग होने के कारण परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। आप भी अपने आप को सामने वाले के सामने जीत की तरफ ही पाएंगे। कुल मिलाकर हौसला बुलंद होगा। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों को थोड़ा सा कार्य करना चाहिए, विशेषकर अपने कार्य से संबंधित। हर बात में दूसरे के भरोसे रहना ठीक नहीं होगा और दूसरे पर उतना ही भरोसा करें जितना कि आपको लग रहा है। अधिक भरोसा करना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि जहां आप जाएंगे वहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। दूसरे लोगों को ढूंढने भी थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी होगी, लेकिन परिस्थितियां बेहतर हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज व्यर्थ का स्वाभिमान न पालें। जो भी कार्य करना है हिल मिलकर करना है, दूसरे व्यक्ति के सहयोग से करना है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी चलाते हैं तो कार्य भी संपन्न नहीं होगा, बदनामी भी होगी और धन भी आकस्मिक खर्च हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए आज गुरु की विशेष कृपा होने के कारण अच्छे फल के संकेत हैं। मानसिक तनाव कम होगा। राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का संबंधी सूत्र। दर्शकों, चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। चैत्र के महीने में चैत्र कृष्ण पक्ष का पहला दिन हो, चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी हो, चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी हो। ऐसी स्थिति में खेत की काली मिट्टी में दही मिलाकर स्नान करने से त्वचा संबंधित रोगों से निवृत्ति होती है। यह कार्य यदि कहीं हल के द्वारा हली हुई थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। जीभ को पूरा फोल्ड कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे और इस तरह से नाक से श्वास लेना है कि वो वायु नाक से होते हुए आपके गले को छूते हुए अंदर गई। अगर आपने आंखों के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाया है, पूरे फेस पे लगा लिया, तो आंख बिल्कुल डल लगेंगे। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ब्रिक्स की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री ने दिए 5 सूत्रीय सुझाव। तो सम्मेलन से तर चीनी राष्ट्रपति से मिले मनमोहन। पाकिस्तान के चित्रूल से चुनाव लड़ेंगे मुशर्रफ। आज कराएंगे नामांकन। सिंध और पंजाब प्रांत में भी विजयी सीट की तलाश। श्रीलंकाई तमिल मुद्दों पर डीएमके और एआईएडीएमके में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप। करुणानिधि पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी की राहुल के पीएम बनने की वकालत। कहा एक दिन आशा होगी पूरी। और यूपीए को समर्थन दे रहे मुलायम के तेवर हुए तल्ख। केंद्र सरकार को बताया धोखेबाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं रजनी राय। सबसे पहले खबर डरबन से है, जहां पर ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 5 सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 5 सालों में ब्रिक्स काफी मजबूत हुआ है और हमें नए क्षेत्रों और नए रास्तों की तरफ बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की तरफ से 5 अहम सुझाव देते हुए कहा कि अगर हम इन रास्तों पर चलते हैं तो इससे न केवल ब्रिक्स देशों की आवाम को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हम दुनिया को भी नया रास्ता दिखाने में कामयाब हो पाएंगे। वहीं सम्मेलन से तर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के नेतृत्व में बदलाव होने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। मुलाकात के दौरान मनमोहन सिंह ने चीन के नए राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वीकार कर लिया और मनमोहन सिंह को भी इस साल भारत आने का न्योता दिया। चीनी राष्ट्रपति द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करने की बात कही। आपको बता दें कि ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में उनके साथ हैं। As we look to the future, the progress over the past 5 years encourages us to set higher ambitions, seek new avenues, and set new goals for our cooperation. I would like to make 5 suggestions in this regard. First, our foremost challenge is to respond to the persisting weaknesses in the global economy. Second, the external focus of our research and development cooperation
tends to be on the developed world. Third, we should individually and collectively work to make economic development more broad-based and socially inclusive. Fourth, we should work more cohesively in international forums to advance the agenda of sustained global economy recovery and promote a balanced outcome on issues such as trade, sustainable development and climate change. Finally, we should work for a reform of global institutions of political and economic governance. डरबन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वहां होली किस प्रकार मनाई गई बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र, जो इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में है। ये सच है कि होली और दिवाली आम भारतीय के मन में बसती है, आम आदमी के खून में बसती है। हर भारतीय, चाहे वो डरबन में हो या दिल्ली में, होली और दिवाली का त्योहार जरूर मनाता है। इसी भावना के साथ यहाँ जो 6-7 लाख भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन्होंने उत्साह के साथ होली को मनाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ जो पत्रकारों का दल आया हुआ है और अधिकारियों का शिष्टमंडल आया हुआ है, उसने भी गुलाल के साथ होली मनाई। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने आज सुबह से ही गुलाल का इंतजाम किया था। इसके साथ ही जो मिठाइयां होली के अवसर पर परोसी जाती हैं, गुजिया, जलेबी, बर्फी, ये सब यहाँ भारतीय दूतावास ने बनवाई थी। और एक पल के लिए प्रधानमंत्री के साथ है सभी लोगों को ऐसा लगा कि हम शायद डरबन में नहीं, दिल्ली, जयपुर या लखनऊ में होली का उत्सव मना रहे हैं। कुल मिलाकर चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी घटनाएं हुई, लेकिन इन सब के बावजूद होली का जो जज्बा है, होली का जो सेंटीमेंट है, वो भारतीय दल में पूरे तौर पर छाया रहा। ब्रिक्स देशों के समूह ने बुधवार को ब्रिक्स विकास बैंक बनाने का ऐलान कर दिया है। दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स सम्मेलन में बैंक को लॉन्च करने का फैसला किया। इस बैंक में शुरुआती तौर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिजर्व फंड होगा, जो सदस्य देशों के आपातकालीन वित्तीय संकट को दूर करने के लिए होगा। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के एक व्यापारिक परिषद का भी गठन करने का फैसला लिया गया है। ब्रिक्स देशों के बीच बैंक और व्यापारिक परिषद के बारे में बनी सहमति पर भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जानकारी दी। वहीं विश्व बैंक ने ब्रिक्स बैंक के गठन की घोषणा पर कहा कि इस नए बैंक से उसका पूरा सहयोग रहेगा और वर्ल्ड बैंक ब्रिक्स बैंक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। विश्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि नया बैंक विकासशील देशों में गरीबी समाप्त करने में अहम भूमिका अदा करेगा। Challenges and goals of the bank. We've heard President Putin say that he fully supports the establishment of such a bank. Size of the CRA would be $100 billion. An agreement among the ministers of how the $100 billion will be divided. I think it's about $41 billion for China, $18 billion each for Brazil, Russia and India, and $5 billion for South Africa. India is also happy that a BRICS Business Council has been established. I think each country has 5 representatives. चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकार एहतियात के तौर पर विशेष प्रबंध कर रही है। वहीं कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा रहा है। जैसलमेर यात्रा के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बातें कही। एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने जवानों के साथ होली खेली और उनकी जमकर हौसला अफजाई की। ये तो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। अभी वहाँ फिलहाल एक आधा इंसिडेंट छोड़ दिया तो शांति लगा, बट वो भी एक आधा नहीं होना चाहते हैं हम, क्योंकि जब ये 2 बड़े एग्जीक्यूशन हो गए तो तभी थोड़ा सा अलर्ट रहना देश का भी हमारे विभाग का भी काम था, इसलिए हमने अलर्ट रखा था। लेकिन ये जो भावना का सवाल है वो भी उठ पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो आज कश्मीर है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से संभाला है। मैं
उनको भी शुभकामनाएं दी। कश्मीर पे एक इशू आया है कि लियाकत एक आतंकवादी था, वो जा रहा था, कंट्रोवर्सी आ गई कि वो न उसने सरेंडर किया, क्या होगा, क्या जांच होगी?